बस रुक गया बारिश। बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को राष्ट्रभाषा पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इसका आदर और इसका मूल्य समझना चाहिए। धन्यवाद। Good job.
Anisa of class 7. Good morning, all my dear teachers. Myself, Alicia Mohammed, class 7. I am representing speech for Hindi Divas. हिंदी मातृभाषा नहीं बल्कि हमको रचती है। हिंदी को मन की भाषा कहा जाता है। मन के मन कार्यों को बोल सकती है। 1 और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आजादी मिलने के बाद देश के सामने भाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां बोली जाती थी। इसे ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के एकमत के साथ 14 सितंबर 1949 को स्वराज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। वहीं 14 सितंबर 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सिफारिश के बाद फिर 1 और 14 सितंबर का हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारी मातृभाषा का राष्ट्रभाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। एक भाषा है आत्मा है जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे भी देती है। थैंक यू हमारे Next is Vandana Kharwar of class 7. Good morning to you all. Myself, Vandana Kharwar. I stand at class 7 presenting for speech for Hindi Divas. भारत देश में प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह भाषा हमारे देश का संस्कार और संस्कृति का प्रतिबिंब है। यह भाषा हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। हिंदी भाषा हमारे देश की पहचान है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा को खोती जा रहे अस्तित्व को बचाने का प्रयास भी है। आज के समय में हम अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दे रहे हैं। जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती हम उसे कला समझते हैं। हम सभी को अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप हिंदी दिवस पर हम यह कहना चाहते हैं कि आप सभी भाषाओं को सीखें, लेकिन हिंदी भाषा के महत्व को कम न करें। थैंक यू वेरी मच। The next is Tanu Nidhi of class 11. इसके बाद अंशु को बुला लीजिए। Good morning, all of you. Myself, Tanu, from Standard 11. Today we all are gathered here for celebrating Hindi Divas. Now I am going to deliver a speech on Hindi Divas. सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। शब्द नागरी से आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूर्व पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। 2 साल के ब्रिटिश राज की गुलामी से आजाद हुए देश ने तब ये सपना देखा था कि एक दिन पूरे देश में एक ऐसी भाषा होगी जिसके माध्यम से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संवाद संभव हो सकेगा। आजादी के नायकों को इस बात में तनिक संदेह नहीं था कि हिंदुस्तान की संपर्क भाषा बनाने का महती दायित्व तो केवल और केवल हिंदी उठा सकती है। इसलिए इस संविधान निर्माताओं ने देवनागरी में लिखी हिंदी को नए देश के आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान निर्माताओं ने तय किया था कि जब तक हिंदी वास्तविक अर्थों में पूरे देश की संभव भाषा नहीं बना जाती, तब तक अंग्रेजी भी देश की आधिकारिक भाषा रहेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Miss Ansu ma'am to say something about this auspicious day. Please come ma'am. Please come on stage. You are being everyone. Ansu ma'am. Good morning, everyone. Today I am here
बहुत अच्छा किया तुमने, हटा के काट से इसको बहुत कच्चा दिया तुमने। ब्रज भाषा नहीं ये माँ हमारी, ब्रज भाषा नहीं ये माँ हमारी हमको रसती है, बचेगी लाज इसकी हमारी लाज बसती है। और छोड़ा कर इसे तुमने, और छोड़ा कर इसे तुमने तो तुम भी छूट जाओगे, और दुनिया नहीं तुम खुद ही खुद से छूट जाओगे। तो क्या करें, करना क्या है, उठो जागो, उठो जागो, करो स्वीकार इसको, प्यार दो इसको, तुम्हारे मान का सम्मान का संसार दो इसको। जो तुम नहीं ये सारी धरती डोल जाएगी, जो तुम नहीं ये सारी धरती डोल जाएगी, तुम्हारे कर्म की गाथा ये सदियों तक सुनाएगी। कहेगी ये हमारे अन्नदाता ज्ञानदाता हैं, कहेगी ये हमारे अन्नदाता ज्ञानदाता हैं, कहेगी ये हमारे मान और अभिमान दाता हैं, कहेगी ये हमारे क्लेश दुख और कष्ट भक्षक हैं, कहेगी ये हमारे धर्म गुरु और धर्म रक्षक हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Now, I am just going to call our respective principal sir to say something about this auspicious day. Please sir, come on stage. Give a big hand everyone. बिल्कुल स्वच्छ और प्रसन्नचित तरीके से आप सबको हिंदी दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। देखिए, हिंदी दिवस का अभिवादन तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है। मैं सीधे मुद्दे पर बात करता हूँ कि हाँ, हमको सुना चाहिए कि हिंदी है क्या। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ हिंदी के बारे में आज आपको क्लियर करा जाएंगे, और वॉल्यूम नहीं कराएंगे तो फिर दिक्कत है। देखिए, हिंदी के बारे में अगर शुरुआत होती है तो हिंदी है क्या, तो मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। जानते हैं कि मातृभाषा क्या है? मातृभाषा ये है जो हम जन्म के बाद सबसे पहले सीखते हैं, अर्थात मां के द्वारा विरासत में मिली हुई हमारी भाषा। दूसरी चीज आती है राजभाषा। तो राजभाषा वो है जिससे राजकाज चलता है। और तीसरी चीज राष्ट्रभाषा वो है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं होता, लेकिन इसके काम करने के तरीकों में फर्क होता है। राजभाषा जहाँ नियमों में बंधी होती है, वही राजभाषा की प्रकृति स्वतंत्र हो जाती है। जहाँ राजभाषा की तरह राजभाषा भी आम जनमानस की भाषा होती है, लेकिन इसको यूज करने में कोई बाध्यता नहीं होती, यहाँ इसकी प्रकृति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। अरे राजभाषा, राजभाषा या मातृभाषा की अगर बात करें तो हमें वो बात हरिश्चंद्र जी की वो पंक्तियां याद आ जाती है कि निज भाषा उन्नति है सब भाषा को मूल, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, अभी निज भाषा ज्ञान के मिटे हुए कुसुम। अगर ऐसे हमारी अपनी बात की जाए तो हम एक सिंपल कह सकते हैं कि सदा सुहासिनी है हिंदी हमारी, सुहासित करवानी है हिंदी हमारी। लेकिन हमको ये समझना होगा कि आखिर इसकी हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आई, कैसे क्या हुई। तो चलिए इसको जरा हम एसएसटी से कनेक्शन करके देखते हैं। रेसिपी पे बहुत करने से बता पाएंगे। 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व पहले अगर हम जाएंगे तो उस समय काल चलता था उत्तर वैदिक से रिलेटेड था। तो इस समय क्या हुआ कि हमारा साहित्य भी 2 भागों में बट गया। हमारा साहित्य भी जब 2 भागों में बटा, इससे पहले हम बता दें कि आप सबको ये पता होना चाहिए कि संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, इसलिए इसको आर्यों की भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। तो इससे ये स्वतः ही हमें प्रतीत हो जाता है कि उस समय देवता भी संस्कृत का ही
हिसाब से हमारा भारत चलता रहा या संसार चलता रहा है क्या, जैसे मान लीजिए वही मौखिक काल में रामायण महाभारत नाटक या व्याकरण की रचना हो रही। धीरे 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 चीजें बदल, उसके बाद हमारे पाली भाषा में, जब पाली भाषा में हमारे लोग गौतम बुद्ध की शिक्षा अपने चरम पर थी, उनके द्वारा काफी जगह प्रचार प्रसार हो गया, सब कुछ हुआ। उसके बाद हम आएंगे तो पाली के बाद प्राकृत भाषा हो, प्राकृत में महावीर जी के उपदेश पर चलने लगे। महावीर जी के उपदेश पर चलते चलते प्राकृत के समय ही, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे तक्षशिला हो, चाहे विक्रमशिला हो, हर जगह प्राकृत भाषाओं ने अपना रूप पकड़ चुका था। और प्राकृत के साथ साथ ही क्षेत्रीय बोलियों ने भी अपना स्वरूप लेना शुरू कर दिया था। और इसी प्राकृत भाषा के अंतिम कड़ी में आया एक भाषा जिसका नाम है अपभ्रंश। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अपभ्रंश ही हिंदी की जमीन थी। लेकिन अगर शुद्ध रूप से कहा जाए तो हमारी हिंदी की उत्पत्ति, हमारी हिंदी का जन्म ही संस्कृत के तरफ से हुआ था। जब प्राकृत भाषा में हम आए तो इसमें क्षेत्रीय बोली जैसे सौरचारी, बैसाखी, मराठी, मालवी, अर्धमालवी भाषाओं ने अपना स्वरूप दिया। और इसी प्राकृत के सबसे अंतिम चरण में आया हमारा भाषा अपभ्रंश। यही अपभ्रंश आगे चल के अवहट्ठ बना और इसी अवहट्ठ ने धीरे धीरे अब जाके हिंदी का रूप ले लिया है। तो ये हम इतिहास के बहुत पहले थे। अब अगर मॉडर्न एज से हम जाए तो 1918 से शुरू करेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी जस्ट खत्म हुआ था। और 1918 में जब साहित्य सम्मेलन हो रहा था तो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने उसी समय चाहा कि भारत को राजभाषा का दर्जा दे दिया जाए। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदी राजभाषा, मातृभाषा, राजभाषा सब है, लेकिन आज तक लिखित रूप से हिंदी को राजभाषा का दर्जा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला ये आप ध्यान से समझिए, आपको समझाते हैं। 1918 में जब प्रथम बार इसका ये हुआ तो गांधी जी और नेहरू जी ने काफी कोशिश की कि इनको कर दिया जाए, लेकिन उस समय हम गुलाम थे। हमारा मेन फोकस पहले आजादी पर था। हम इन चीजों को उतनी अच्छी तरीके से नहीं रख पाए जितनी की जरूरत थी। धीरे 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 स्थितियां बदलती गई। जब 1946 से 1949 का काल आया तो इस समय क्या हुआ, इस समय भी नेहरू जी काफी फोकस किए। जो पहले हिंदी और उर्दू में हमारे में गजब का प्रेम था, हाल का ही विभाजन हुआ था, अब उर्दू की अपेक्षा शुद्ध हिंदी के पक्षधर ज्यादा हो गए। यहाँ भी मतभेद, इधर दक्षिण भारत कभी से नहीं चाहा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिले। तो उस समय जब दक्षिण भारत में ये प्रेशर बनने लगा तो उस समय ये निर्णय लिया गया कि आज के 15 साल बाद तक अंग्रेजी में ही हमारा सारा कार्यकाल चलेगा, सारी कामकाज चलेगी, जब 15 साल के बाद कुछ निर्णय होगा। लेकिन 1956 में जब प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ, बीजी के साहब इसके अध्यक्ष थे, तो उस समय में निर्णय, लेकिन हर समय वही पुरानी बीमारी और आज भी वो बीमारी है। क्योंकि हमें सोचना होगा हमारे पास राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय सब्जी है, राष्ट्रीय मछली, मतलब राष्ट्रीय हर चीज है, राष्ट्रीय ध्वज है, राजभाषा क्यों नहीं? जबकि आजादी के बाद सबसे प्रथम अगर ध्यान देना चाहिए था तो राजभाषा पर कोशिशें तब भी जारी थी, कोशिशें आज भी जारी हैं। लेकिन हम भारत में ही भले हम कहें कि हिंदी भाषी बहुत है, लेकिन अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो आज भी हिंदी से ज्यादा और हिंदी भाषी ही यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद जब चीजें बदलती गई 1953 में भी जब ये नहीं हुआ तो उस समय भी ये सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि जब तक भारत का कोई एक भी राज्य किसी भी एक राजभाषा का विरोध करेगा तब तक पूर्ण रूप से, लिखित रूप से राजभाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और यही कहानी आज तक चलती रही और इसी के चलते आज तक हमने हिंदी को मौखिक रूप से तो राजभाषा कह दिया, राजभाषा कह दिया, लेकिन कभी भी हिंदी की मां एक लिखित दर्जा नहीं पा पाई। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां तक मेरी सोच का विचार है, मैं समझता हूं कि क्या एक मां को मां कहने के लिए किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है? क्या हमें अपनी मां को मां कहने के लिए उस प्रमाण पत्र का इंतजार करना चाहिए? हमारे मन में उसके प्रति जो श्रद्धा है, यही हमारे सच्चे मन से हिंदी दिवस के प्रति व्यक्ति है कि हम इसको कितना उजागर कर पाते हैं। और हिंदी की खूबसूरती देखिए क्या है,
हमने पहले मातृ था, मातृ से माता हुआ, माता से माँ हुआ, माँ से मॉम, और आज हमने चलती फिरती माँ को मम्मी बना के रख दिया। पितृ से पिता हुआ, पापा हुआ, पापा से डैडी, फिर हमने उनको निगेट करके रख दिया। यही हिंदी की खूबसूरती है कि हिंदी में जो ये देवों की भाषा आज तक अपने उसी लहजे में कायम है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी क्या है, बस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, शब्द पे ध्यान देंगे सुंदर तरीके से पकड़ में आ जाएगा। आप बताइए इसको स्पीच में सुनेंगे या थोड़ी सी लाइव में सुनेंगे, किसमें सुनेंगे? सुनाएंगे, ध्यान से आपको सुनना चाहिए। क्या लाइव में सुनो? चलो सुना, ध्यान से सुनो। जो बोल रहे हैं हम हिंदी से सवाल कर रहे हैं और हिंदी उसका जवाब दे। मैंने हिंदी से सवाल किया, किसकी सुता तुम कौन जननी, किसकी सुता तुम कौन जननी, कौन तेरा परिवार। मैंने हिंदी से सवाल किया कि किसकी सुता तुम कौन जननी, कौन तेरा परिवार, कहाँ पे जन्मी कहाँ बनी तू, क्या है दिल कहाँ तेरा रिश्ता रे, कहाँ पे रहती कहाँ घूमती, क्या है तेरा काम रे, कौन पिता तुम किसकी अनुजा, क्या है तेरा नाम रे। मतलब कहाँ से आई हो, कहाँ से पलती हो, क्या तुम्हारा काम है, कौन पिता, कहाँ से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, इन सब सारी चीजों का देखिए हिंदी कैसे जाकर ये तो हिंदी कहती है। सुनने का मैं सुता संस्कृत, सुनने का मैं सुता संस्कृत, भारत मेरा ग्राम रे, सुनने का मैं सुता संस्कृत, भारत मेरा ग्राम रे। अच्छा सुनोगे, अच्छा लीजिए। सुनने का मैं सुता संस्कृत, भारत मेरा ग्राम रे, आर्य जनक मम, ये पिता है, आर्य जनक मम प्राकृत माता, हिंदी मेरा नाम रे, जन्म हुआ मेरा भारत में, मुझे यही विस्तार मिला, लगती हूँ अति प्रिय सभी को, मुझे सभी का प्यार मिला, सबको एक सूत्र में बांधू नहीं है मेरा काम रे, सुनने का मैं सुता संस्कृत, हिंदी मेरा नाम रे। थोड़ा व्याकरण में चलते हैं कि 33 व्यंजन 11 स्वर, बस ये मेरे आधार रे, 33 व्यंजन 11 स्वर, ये सब मेरे आधार रे, अपभ्रंश अवधि ब्रज भाषा, ये सब मेरे परिवार रे, मैं ही सूर्य की कृष्ण सुदामा, मैं तुलसी की राम रे, मैं ही सूर्य की कृष्ण सुदामा, मैं तुलसी की राम रे, सुनने का मैं सुता संस्कृत, हिंदी मेरा नाम रे। मैं यूपी के खलिहानों में, मैं यूपी के खलिहानों में, मैं हरियाणी खेतों में, मैं यूपी के खलिहानों में, मैं हरियाणा के खेतों में, मैं दिल्ली की लोकसभा में, राजस्थान की रेतों में, मैं काशी में, मैं प्रयाग में, मैं मथुरा के धाम रे, सुनने का मैं सुता संस्कृत, हिंदी मेरा नाम रे। आगे देखिए, गांधी के गुजरात में हूँ मैं, गांधी के गुजरात में हूँ मैं, अरुणाचल के आंगन में, कन्याकुमारी कर्नाटक में, जम्मू के संजीवन में, कन्याकुमारी कर्नाटक में, जम्मू के संजीवन में, पूरे भारत में मैं घूमती दक्षिण या वाम रे, सुनने का मैं सदा संस्कृत, भारत मेरा नाम रे। Students, this program is over. Back to your classes. First, जो कोई बच्चे अपने क्लास में चले जाए। सर लास्ट में क्या बोल रहे हैं?